हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस वाले पार्ट के अंदर हम आज अपनी इस क्लास में 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो है कि बच्चे एनसीईआरटी बुक को रीड नहीं करते बेटा, उनको ये बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है कि पता नहीं क्या क्या लाइंस हैं, हमें समझ में नहीं आ रही। तो मैं इसे 1 बाय 1 करके, तो देखो लाइन का मैं आपको हिंदी नहीं करके बता सकती हूँ, इनको नहीं समझा सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ताकि जब आप इस बुक को रीड करें तो आपको ये थोड़ी सी ईजी लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये एनसीईआरटी बुक जो आपकी होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे वो एक हिंदी में कहावत है ना, गागर में सागर भर देना, मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। तो ये जो अपनी एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये थोड़े में ही बहुत कुछ कह देती हैं। तो चलो डोंट वेस्ट टाइम्स, लेट अस स्टार्ट। सो मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, उसमें मोशन के बारे में बताया गया है बेटा कि मोशन क्या है, कि जो मोशन वर्ड है वो पूरे यूनिवर्स में कॉमन है। जैसे हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, सब चीज़ों के अंदर क्या है, मोशन ओबे होता है। हम रात में सोते हैं तब भी अपनी लंग्स हैं वो क्या करती हैं, वो हवा को बाहर अंदर करती हैं, तो अपनी एयर मूव कर रही है। जो ब्लड है वो आर्टरी और वेन्स में मूव कर रहा है। जो ट्रीज़ हैं उससे जो लीव्स हैं वो नीचे गिरते हैं, तो वो भी मोशन का एग्जाम्पल है। जो पानी आपका रिवर में फ्लो कर रहा है, डैम में फ्लो कर रहा है, वो भी किसका, मोशन का एग्जाम्पल है। आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, आपके प्लेन्स हैं, सभी किसका एग्जाम्पल है, मोशन का। इवन अपनी जो अर्थ है वो रोटेट करती है 24 आवर्स में और रिवॉल्व करती है पूरे एक ईयर में सन के चारों तरफ। जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी दूसरी गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये ऑल एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू मोशन। अब मोशन जो है बेटा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मोशन है इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम मोशन बोलते हैं। अपने इस चैप्टर में हम रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ भी हम रिलेट करेंगे। आपको इसमें एक और बात बताई गई है बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, सो प्यारे बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर दे तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल लो आप, एक ट्रेन है अपने पास, रेलगाड़ी, अगर वो इंडिया के 3-4 चक्कर लगाया है तो वो जो ट्रेन है, इतनी लंबी ट्रेन होती है, उसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूँगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पूरा डिस्टेंस है, जो पूरा ऊपर से लेके नीचे आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक का राउंड है, पूरा लगाएगी वो अगर वो ट्रेन, तो उसके साइज के कंपैरिजन में बेटा वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी अगर साइज के डिस्टेंस में, अगर मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ही बड़ा है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सो इस वाले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है। लास्ट लाइंस में आपका बताया गया है काइनेमेटिक वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जो डील करती है मोशन के साथ में, बिना ये जाने कि उसके पीछे का कारण क्या है, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव क्यों कर रहा है। सो इनसे परे वो जस्ट किसको डील करती है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है या नहीं है। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बेटा जी, आपके इस वाले पार्ट में ये बातें बताई गई हैं, तो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक है अपना पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इसको बताने के लिए नंबर 1 मैं बात करूंगी पोजीशन। पोजीशन को बताने के लिए बेटा स्पेसिफिक पोजीशन क्या है, हमें एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा। सेट ऑफ एक्सिस होते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे अगर आपने पढ़ा है XYZ प्लेन होता है ना अपना,
उसकी बात कर रहा है। अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अपना क्या है, जेड एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन। सो ये तो अपने पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये अपने क्या हो गए, एक्सिस। इनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं बेटा। उसके बाद आपका है 1 डायमेंशनल में आप कोई भी तीनों में से एक्सिस चूज कर सकते हैं। जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वो वाई में भी जा सकता है, जेड में भी, लेकिन उसको एक ही एक्सिस को ओबे करना होगा, तो इसको बात करते हैं 1 डायमेंशन। 2 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट 2 में जा सकता है। 3 में वो एक्स वाई जेड तीनों में जा सकता है। सो पूरे पैराग्राफ में आपको इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे आप ये डायग्राम देखें, ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, इसमें फिगर 3.1 के बारे में बताया गया है। ये वाला फिगर, ये आपकी एक नंबर लाइन है जिसमें ओ ये 0 है, राइट में सारी पॉजिटिव है, लेफ्ट में सारे क्या है, नेगेटिव। हमने कोई ऐसे ही आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लिए। जैसे ओरिजिन है वो ओ पे है, 240 पे कोई क्यू पॉइंट मान लिया, 360 पे कोई पी पॉइंट मान लिया, और -120 पे कोई आर पॉइंट मान लिया। ठीक है, ऐसे हमने पॉइंट्स को माना। तो ये जो क्यू है, ये जो पी है, ये इसकी पोजीशन है बेटा पार्टिकल की। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होती है, तो पाथ लेंथ होती है डिस्टेंस आपका। जैसे स्टार्टिंग आपने रेफरेंस ये पॉइंट है ओ, यहाँ से जब आप पी पे गए तो आपका टोटल पाथ लेंथ कितनी थी, 360। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट आपका डिस्टेंस, दैट इज नोन एज पाथ लेंथ या सिंपली डिस्टेंस। सो ये वाला जो पैराग्राफ आपका कंप्लीट, इसमें इसी के बारे में बताया गया है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल ओ से चला, पी पे गया और क्यू पे आ गया, अब बताओ पाथ लेंथ कितनी होगी। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आपका 360 है। 360 में आप पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसको भी ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 120। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, कंप्लीट ओ से लेके पी पे गए फिर क्यू पे आए, तो टोटल पाथ लेंथ आपकी होगी 480 मीटर। सो आई होप आपको जो दूसरे वाला पार्ट था पाथ लेंथ, ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो डिस्प्लेसमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन पोजीशन। अगर एक पोजीशन x1 है, एक पोजीशन x2 है, तो चेंज इन पोजीशन को एक सिंबल होता है बेटा, ग्रीक सिंबल डेल्टा, डेल देखो लिखा हुआ है, ग्रीक लेटर डेल्टा डिनोटेड इससे डेल से, और इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में चेंज। फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। अगर आपका x2 ज़्यादा है x1 से तब तो ये चेंज पॉजिटिव, और अगर x1 ज़्यादा है x2 से तो ये चेंज आपका नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम रेक्टिलिनियर की बात करेंगे तो वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड ही चलता है। सो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे एरो लगाएं, मतलब हम इसको सिंपल ट्रीट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव साइन आपके हैं वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए मेंशन है। जैसे इसने भी एक एग्जांपल लिया है यहीं का, कि मान लो पार्टिकल फाइनली है पी पोजीशन पे और इनिशियल है ओ पोजीशन, तो बताओ जी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखें, x2 माइनस x1, x2 है फाइनल पोजीशन 360 और x1 है इनिशियल पोजीशन 0, तो कितना है आंसर, 360 ना। ओके, अब एक और एग्जांपल है, मान लो p से q की बात करते हैं, पार्टिकल p से कहाँ गया, q पे, अब फाइनली कहाँ है q, तो ये